हेलो वेलकम अगेन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसे गाइस आपको पता है कि हमारा टपल जो है वो शुरू हो चुका है। टपल पे हम अच्छे खासे आगे बढ़ रहे हैं, पाइथन में भी हम अच्छे खासे आगे बढ़ रहे हैं और हमने जो लिस्ट है वो ऑलरेडी पास्ट में कवर कर लिया है। उसके जो भी क्वेश्चन है मैं आपको सिखा चुका हूँ। टपल भी मैंने आपको अच्छे से बताया है और आज हम टपल के थोड़े और डीप में जाने वाले हैं। तो बिना कोई देर किए मैं आपको आज थोड़े 3 फंक्शन सिखाने वाला हूँ टपल पे। मैं आपको 3 फंक्शन सिखाने वाला हूँ टपल पे, जो टपल में अच्छे से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा पाइचाम खोल लेते हैं। जो ये 3 फंक्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसका नाम होने वाला है इंडेक्स। पहला फंक्शन रहेगा इंडेक्स। इंडेक्स को कैसे इस्तेमाल करना, कैसे इस पे ऑपरेशन करना, ये आप अब देखते जाइए। मैं टपल नाम का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। हुआ, हो जा हो जा हो जा। टपल नाम का, टपल पैरेंथेसिस में होता है। इंडेक्स का कैसे इस्तेमाल करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब फॉर एग्जांपल देखते जाओ, एक टपल है। मैं टपल के अंदर कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये वैल्यू मैंने उसको प्रोवाइड कर दी है। अब मुझे पता करना है कि जो थ्री है, थ्री, ये जो थ्री है ये कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। आप सोचोगे, आप डायरेक्टली काउंट करोगे और बता दोगे कि 3 2 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो देखिए, यह आप अभी बता सक रहे हो, लेकिन क्या होता है जब हम आगे डीएसए देखने वाले हैं, जब हम आगे एमएल देखेंगे, आगे अगर एमएल कोर्स आते आप डिमांड करते हो तो पहले मुझे खुद सीखना पड़ेगा, फिर मैं आपको सिखाने में वो सक्षम रहूंगा। अभी तो मैं खुद भी एमएल में इतना अच्छा नहीं हूँ, या फिर मुझे आता ही नहीं एमएल, ऐसे समझिए। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपको क्या बोला है, ये टपल के अंदर जो ये थ्री है, थ्री मुझे देखना है कि कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि थ्री सेकेंड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे करोड़ों नंबर का अगर टपल होता था, जो कि डेटा साइंस में होता है, जो कि एमएल में होता है, जो कि एआई में होता है, तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है और उसका कोई इंडेक्स निकालना है, लोकेशन निकालनी है, तब हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं। ये तो अभी हम सैंपल के लिए देख रहे हैं। आप कर दो प्रिंट टपल डॉट इंडेक्स। आपको किसका इंडेक्स देखना है? आपको जो नंबर थ्री है उसका इंडेक्स देखना है। तो देखो टू। यहाँ पे आप लिटिल बिट कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे जो हमको वैल्यू देनी है वो टपल के अंदर जो वैल्यू है उसे देना है या फिर इंडेक्स देना है। तो इसका आंसर है, जो टपल के अंदर जो वैल्यू है वो आपको देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दी, टपल के अंदर थी थ्री, तो उसका इंडेक्स आपको रिटर्न हो गया। यानी आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, इंडेक्स फंक्शन जो फंक्शन है आपको उसका इंडेक्स रिटर्न करके देने वाला है। तो ठीक है, बहुत ही ईजी है। मुझे नहीं लगता इसमें मुझे डिटेल में जाने की कोई जरूरत है, तो मैं ज्यादा वीडियो की लेंथ लंबी नहीं करने वाला हूँ। सेकेंड फंक्शन पे हम आते हैं, डेट इज काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन नाम से आप पहचान चुके होंगे कि काउंट फंक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टपल लेता हूँ जिसकी वैल्यू 1 1 1 1 2 3 4 5, इंडेक्स को हटा के मैं काउंट कर देता हूँ। काउंट, इंडेक्स को हटा के मैंने काउंट कर दिया और मैं थ्री के जगह पे वन ले लेता हूँ। आपका आपका जो ब्रेन है उससे आप पूछिए कि जो ये सेंटेंस दिख रहा है इसका मतलब क्या है। आई होप आपके दिमाग ने जवाब दिया होगा कि जो टपल के अंदर है वन के अकरेंसेस जो है वो काउंट करो कितने हैं। क्या जवाब आया? फोर। बस यही है इसका मतलब। आप यहाँ पे जो भी नंबर प्रोवाइड करते हो वो कितनी बार उस टपल में आया है वो आपको काउंट होके मिलता है। क्या ये लिस्ट के लिए भी वर्क करता है क्या? हम डायरेक्ट देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वर्ड फाइल शेयर की है, आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ। इसके पिछले वीडियो में भी मैंने वर्ड फाइल शेयर की है। इस वीडियो में भी बार बार बोल रहा हूँ कि वर्ड फाइल मैंने नीचे दी है, आप वहां से जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है उसे मास्टर करो। देखते हैं लिस्ट में वर्क करता है क्या। यस, लिस्ट में भी ये वर्क करता है और टपल में भी ये वर्क करता है। अब हमारा जो टपल ही चल रहा है ना, तो हम टपल पे देखते हैं। तो किसका अकरेंस काउंट किया? वन का अकरेंस काउंट किया। मैं यहाँ पे 9 लगा दूं तो आंसर आएगा 0। मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो आंसर आएगा 1, क्योंकि टपल में जो 3 का अकरेंस है डेट इज 1 है। ये 1 आ गया। अब हमने देख लिया, काउंट देख लिया, उसके बाद हमने इंडेक्स देख लिया। अब कौन सा फंक्शन देखना रह गया था?
दैट इज सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड, यस सॉर्टेड। सॉर्टेड नाम से पता चलता है क्या है। देखो, मैं अगर यहाँ पे अनसॉर्टेड ये दे दूं, क्या नंबर दे दूं, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 5, 5 एंड 0 एंड -9, तो अगर मैं सिर्फ मुझे इनको शॉर्टेड ऑर्डर में अगर मुझे अरेंज करना है, तो नो नीड टू शॉर्टेड टपल्स। देखो, मैं आपके अगर स्ट्रिंग भी दिखा देता हूं, शॉर्टेड टपल्स इज, ये देखो पूरा का पूरा, हाँ ये बात भी है, जब आप इसे ये इस्तेमाल करोगे ना, तो ये जो टपल है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे टपल करके देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। आई थिंक नहीं आता है, नहीं आता है। तो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। बस आप इतना याद में रखो कि आप शॉर्टेड टपल करोगे तो वो जो टपल है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया शॉर्टेड टपल। प्रिंट ओरिजिनल टपल दैट इज टपल। देख रहे हो क्या फर्क? तो यही होता है शॉर्टेड फंक्शन का हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग बोलेंगे, डिसेंडिंग नो, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में वैल्यूज को रख देता है। तो ये हमने आज 3 फंक्शन देखे, दैट इज इंडेक्स, काउंट एंड शॉर्टेड फंक्शन। अगर आपको इसमें कुछ भी लिटिल बिट डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो। मुझे नहीं लगता है मैंने आज आपको इतने क्लैरिटी देके समझाया है, तो मुझे आई होप आप पता है कि आप इसे अच्छे से समझने में सक्षम हो। अब हम छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, दैट इज स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग टपल। देखो, अगर मैं वैल्यू 1 में अगर 10 ले लूं, और अगर मैं वैल्यू 2 में ले लूं 20, अगर मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू 1 है वो 20 बन जाए और वैल्यू 1 जो है वो 10 बन जाए, तो आप क्या बोलोगे? हमने सी प्लस प्लस अगर सीखा है, आपने अगर सी प्लस प्लस सीखा है, तो आपने ये सीखा होगा कि एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करो, उसको 0 असाइन कर दो, फिर ये टेम्प नाम के वेरिएबल में वैल्यू 1 दे दो, वैल्यू 1 दे दो। टेम्प, हाँ, टेम्प नाम के वेरिएबल में वैल्यू 1 दे दो। अब वैल्यू 1 में क्या दे दो? वैल्यू 2 दे दो। और जो ये है वैल्यू 2, वैल्यू 2 उसमें टेम्प डाल दो और प्रिंट करा दो। वैल्यू 1 इज वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 इज वैल्यू 2। अब बस आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, वैल्यू 1, ये इसको कॉपी करता हूं ना मैं, कंट्रोल सी करने का और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देने का। वैल्यू टू इज 20 एंड वैल्यू 2 इज 10। कुछ गड़बड़ हुई क्या? वैल्यू 1 टेम्प में गया, ठीक है। हो, अच्छा वही समझू। देखो देखो देखो, ठीक है, यानी जो वैल्यू 1 थी वो टेम्प में चल गई, यानी टेम्प में अब क्या आ गई? वैल्यू 1। ये इजी है, मेरे को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, मैं आपको मेन उद्देश्य समझाता हूँ, स्वैपिंग यूजिंग टपल। इतना मत करो आप सीधा क्या प्रेफर करो? टपल बना लो, वैल्यू 1 करो, कॉमा करो, वैल्यू 2 करो, यहाँ पे इक्वल कर दो वैल्यू 2 और यहाँ पे कर दो वैल्यू 1 और यहाँ पे प्रिंट करा दो, प्रिंट वैल्यू 1 इज वैल्यू 1, वैल्यू 2 इज वैल्यू 2, और यहाँ पे भी प्रिंट करा सकते हो आप फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। रन करो और आपका आउटपुट आपके सामने है। वैल्यू 1 इज 10, वैल्यू 2 इज 20, वैल्यू 1 इज 10, 20 एंड वैल्यू 2 इज 10। ये होती है स्वैपिंग यूजिंग द टू नंबर्स में स्वैपिंग होती है यूजिंग टपल्स, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, फिर से प्रोग्राम नहीं बताता हूँ,
मैं आपको फिर से एक सजेशन देता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस प्रोग्राम के अंदर, इस वीडियो के अंदर, या फिर आपके जो भी मैंने पास्ट में सिखाया है उस वीडियो के अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपके जो भी डाउट है डीएसए के रिलेटेड वो मुझे पूछ सकते हो। मैं उसका पूरा पूरा आपको एकदम सिंपल और शॉर्टेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स है लगा के उसे आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और हाँ और एक बात बोल देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन पता है ना किधर आता है? यूट्यूब खोलो, चेक द इंटरनेट। भाई गरीब बोले गरीब है तू ठीक है कोई नहीं, आपको बताऊंगा मतलब कहाँ आता है। एक सेकंड में कनेक्ट कर लेता हूँ बस। नो इंटरनेट, ठीक है ठीक है, तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक वर्ड फाइल दिखेंगी। अगर वो वर्ड फाइल की लिंक अगर आपको एक्सेस हो रही है एक्सेस, तो उसे क्लिक करो और वर्ड फाइल को आनंद उठाओ। जितने भी बिल्ट इन फॉर्मूले हैं वो आप वहां से सीखो। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो आप वो जो है वो टेक्स्ट को कॉपी करके क्रोम में पेस्ट करो। आपको वहां से पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, ताकि आप मेरी जो भी वर्ड फाइल है जो भी मैंने बनाई है मेरे लिए भी और अपने लिए भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसे समझ सको, और फिर आप क्लैरिटी से उसे आगे बढ़ सको। ठीक है, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करो। टेक केयर हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।